इस ब्रह्मांड के मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम इंसानों के रहने के लायक कंडीशन मौजूद है। और इसी धरती पर हम इंसानों के लिए कितना कुछ देखना बाकी है, जो शायद अगर हम पूरी जिंदगी भर भी घूमते रहे तब भी धरती के सभी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। परंतु इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी है जहां जाने पर आपको ऐसा लगेगा मानो ये जगह हमारी धरती के लिए बना ही ना हो। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। उत्तराखंड के रूपकुंड में स्थित द स्केलेटन लेक एक ऐसी जगह है जो सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जब भी सर्दियों का मौसम खत्म होकर गर्मियां आती है तब यही लेक का बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है और तब बहुत से इंसानों का कंकाल हमें देखने को मिलता है। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने ऐसे कंकाल को पहली बार यहाँ देखा। पहली बार जब ये सारा कंकाल डिस्कवर्ड हुआ तब सभी को ये लगने लगा कि शायद इतना ही स्केलेटन यहाँ मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ हर साल इन कंकालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते साइंटिस्ट भी काफी कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कंकाल उन जापानीज सोल्जर्स की है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए थे। जब नेशनल जियोग्राफी की एक टीम ने इन स्केलेटन्स के ऊपर रिसर्च करा तब उन्हें 30 ऐसे स्केलेटन मिले जिनमें अभी भी इंसानों का मांस लगा हुआ था। बाद में यहाँ के जेनेटिसिस्ट झील के इन कंकालों का सैंपल्स लेकर उन पर डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि 70% से ज्यादा कंकाल ईरान के लोगों का था और बाकी के 30% इंडिया के लोग थे। लेकिन इधर इंडिया में ईरान के लोग कहां से आए और दिन ब दिन इन कंकालों की संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है, इसका सटीक एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी को नहीं मिला है। कैलाश पर्वत, अगर आप इंडिया से हो तो आप इस पर्वत के बारे में तो अपनी जिंदगी में कभी न कभी सुना ही होगा। हालांकि हाइट के मामले में ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी छोटी है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि हाइट में कम होने के बावजूद यहाँ के शिखर पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। हिंदू धर्मों के अनुसार इस पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार भी इस पर्वत को पवित्र माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जिससे कि कोई यहाँ चढ़ नहीं पाता? अब ऐसा भी नहीं है कि पर्वत आरोही ने यहाँ पे चढ़ने की कोशिश ना की हो। जैसे कि एक रशियन पर्वत आरोही सेर्गिय किस्टियाकोव ने जब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तब उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बाद में उन्होंने यहाँ चढ़ने का मन बदल दिया। उनके मुताबिक जब भी वो यहाँ चढ़ने के लिए पर्वत के नजदीक जाते तभी उनका दिल तेजी से धड़कने लगता और उनका मन बार बार ये कहता था कि वो जिस पवित्र पहाड़ के सामने खड़े हैं उसको हरा पाना नामुमकिन है। और ऐसा ख्याल उनके मन में आते ही वो अपने आप को बेहद कमजोर महसूस करने लगे और इसी के साथ उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने का ख्याल छोड़ दिया। इसके अलावा कॉलोनेल आरसी विल्सन जब यहाँ के शिखर पर चढ़ने की कोशिश करते तभी अचानक से बर्फ का तूफान तेजी से चलने लगता, जिससे कि यहाँ चढ़ पाना नामुमकिन हो जाता। अब यहाँ पे इंसान आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया, इसके पीछे की वजह क्या आपको कई धर्मों का पवित्र स्थान का कारण लगता है या फिर कुछ और? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर तूफान कभी थमता ही ना हो तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? वेनेजुएला के पश्चिमी हिस्से में कैटाटुम्बो नदी के ऊपर एक ऐसा तूफान चलता रहता है जो आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कहने का मतलब यहाँ हर रोज शाम 7 बजे के आसपास बिजली की आवाज के साथ ये तूफान स्टार्ट होता है। ये पूरे दिन में 10 घंटे से ज्यादा समय के लिए चलता है। अब देखा जाए तो ये तूफान साल में 140 से 160 दिनों तक चलता है, जो भले ही साल के 365 दिन का आधा भी ना हो, लेकिन बिजलियों की तूफान जैसी चीज जो दुनिया के बाकी हिस्सों में साल में 20 बार भी ठीक से नहीं होता है, वो यहाँ लगभग आधे सालों तक चलता रहता है। साइंटिस्टों के मुताबिक इस शहर के चारों ओर यूरेनियम की चट्टानें हैं, जिसके कारण ये तूफान चलता है। लेकिन 2010 के जनवरी से मार्च महीनों तक ये तूफान यहाँ से बिल्कुल ही हट गया था और लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये तूफान यहाँ से हट चुका है। लेकिन बाद में लोगों का ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ। अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसके नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में स्थित इस जगह को द मिस्ट्री स्पॉट कहा जाता है, जहां ग्रेविटी सही से काम नहीं करता। इस अद्भुत जगह की खोज जॉर्ज प्रिजन नाम के एक इंसान ने करी थी, क्योंकि यहां आते ही उनके कंपास की सुई
तेजी से घूमने लगी। ऐसा नोटिस करते ही तुरंत उन्होंने यहाँ पे कुछ जमीन खरीद लिया और यहाँ के ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए एक घर बनाया। अब इस घर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल ना के बराबर महसूस हो। अगर यहाँ आप किसी बॉल को ढलान से नीचे की ओर फेंकते हो तो वो ग्रेविटी का उल्लंघन करके ये ढलान से ऊपर की ओर उठने लगता है। इतने यूनिकनेस के चलते ये घर अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अब गिरगिट जरूरत पड़ने पर रंग बदलता है, ये तो हमारे लिए बहुत ही आम बात है। लेकिन जापान के होक्काइडो द्वीप पर एक ऐसी झील है जहां अगर आप इसे एक किनारे पर खड़े होकर देखते हो तो इस झील का पानी आपको नीला दिखेगा और इसी झील को दूसरे किनारे से आपको हरे रंग का लगेगा और ये कलर का डिफरेंस आपको बारिश के मौसम में ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अब ये झील कोई प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, बल्कि इस झील को यहाँ पे मौजूद नदी पर बांध बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन जिस नदी के पानी को इकट्ठा करके इस झील को बनाया गया, उस नदी के पानी का कोई भी रंग नहीं था। कहते हैं इस इलाके में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होने के चलते ऐसा इल्यूजन होता है। द बॉइलिंग रिवर अमेज़न पेरू के जंगलों के करीब स्थित इस नदी का नाम है शेहनाई टिम्शिका रिवर। इस नदी की खासियत इसमें बहते पानी का तापमान है, जिसका तापमान 50 से 90 डिग्री सेल्सियस के जितनी है और कुछ इलाके में ये तापमान पानी के बॉइलिंग पॉइंट को भी क्रॉस कर जाता है। और इस नदी के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पानी हर वक्त उबलता रहा तो वहाँ पानी से उत्पन्न होने वाला भाप इस जगह को मानो धुएं से भर देता है। अब गर्म पानी का तालाब तो दुनिया में हर जगह मौजूद है, लेकिन इतना गर्म पानी दुनिया में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतनी गर्मी के चलते कई जंगली जीव इस पानी के टच में आते ही मर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी है, लेकिन सबसे नजदीकी ज्वालामुखी इससे 700 किलोमीटर दूर है। अब इतने तापमान के पीछे साइंटिस्ट ये तर्क देते हैं कि इस नदी के नीचे अतीत में हुए भूकंप के चलते टेक्टोनिक प्लेट्स पे हलचल हुआ हो और नीचे कोई बहुत बड़ी दरार बन गई हो और अंदर का गर्म लावा इस पानी के टच में नियमित रूप से आते रहने के चलते पानी का तापमान इतना ज्यादा रहता होगा। तो इन सारी जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे यूनिक और अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।